हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सो वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो आपके 11th क्लास का एक निहायत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चैप्टर है, ना केवल बोर्ड्स के लिए ही बल्कि नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। आस्किंग रेट काफी हाई है, लेकिन बच्चे को बहुत ज्यादा ये बोर फील होता है कि किसको रिमेंबर करे, किसको ही करे। हाँ, ये बात तो आपको फील करना ही पड़ेगा कि इसमें ज्यादातर याद करने वाली बातें हैं, जिसको याद करना होता है। जैसे फॉर्मूलाज हो गए हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हो गए, एग्जांपल्स हो गए। ज्यादातर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है उसका एग्जांपल्स होता है। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे और ट्रिकी वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस, माई सेल्फ एमडी नजमुल हुदा, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटोरियल स्पेशली बोटानी। हम पढ़ाएंगे आप लोग को, वो भी एकदम बिल्कुल सिंपलर वे में। तो आप रेडी हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, जिसमें हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। जस्ट अ सेकेंड, हमारा ओपन हो रहा है। यस गाइस, एकदम बिल्कुल ओपन हो चुका है। और पहले इसका देख लिया जाए कि इसका जो है क्या बोलते हैं, माइंड मैप क्या है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में सबसे पहले जो पढ़ना है, इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, ठीक है? मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे की टॉपिक करेंगे इसका जो रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट्स, टैप रूट मॉडिफिकेशन। ये तीनों की तीनों वेरी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। उसके बाद हम लोग सूट सिस्टम में जाएंगे। आज केवल और केवल इतना तक ही हम लोग कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है सूट सिस्टम हम लोग करेंगे, ठीक है? लेकिन बाय द वे मैं आपको चैप्टर में आप समझा देता हूं। सूट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है लिप्स पढ़ना है। लिप्स में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ टाइपिकल लिप्स, टाइप्स ऑफ लिप्स, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ लिप्स, लिप्स कैसे मतलब अरेंज रहता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन, किस तरीके से वो लिप का जो मॉडिफाइड होता है, किस हिसाब से रहता है, वो भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फ्लावर करेंगे, ठीक है? फ्लावर में हम लोग देखेंगे कि इनका क्या क्या रोल है। जैसे फ्लावर्स में अरेंजमेंट देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। इसके अलावा ओवरी जो फ्लावर्स का ही एक पार्ट है, ओवरी भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? फ्रूट्स, सीड्स, उसके बाद फ्लोरल फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो गाइस बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इसको सिंपलर वे में हम लोग जो है करेंगे। फ्लोरल डायग्राम ये भी कभी कभी दे देता है कि कैसे ये किसका फ्लोरल डायग्राम है, इसका फॉर्मूलाज क्या है, इसमें गाइनोसियम, इसमें एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फैमिलीज के बारे में ऑब्वियसली हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो लेट्स गो विदाउट एनी लेट्स। तो चलिए इसको शुरू किया जाए, ठीक? सबसे पहला चीज जो होता है गाइस, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते किसको है? मॉर्फोलॉजी अगर मैं पूछूं आपसे मॉर्फोलॉजी कहते किसको है, तो आप बोलेंगे मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? एक सेकंड गाइस। मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहरी स्ट्रक्चर,
बाहरी स्ट्रक्चर का हम लोग एसटीडी करते हैं। आपको जैसे अब मैं हूं, एक मैं ऑर्गेनिज्म हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं? बाहरी स्ट्रक्चर। जैसे मेरा हैंड दिख रहा है, ठीक है, स्किन दिख रहा है, नोज दिख रहा है, आईज दिख रहा है, हेयर दिख रहा है। तो जो भी आउटर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम लोग कंक्लूड किसमें करते हैं? मॉर्फोलॉजी। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या क्या आता है? प्लांट, अगर एक पौधे को आप उखाड़ेंगे तो उनका जड़ से लेकर के पत्ती, स्टेम्स, लीफ, ये सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, फल भी दिख जाएंगे, फ्रूट्स भी दिख जाएंगे, और उसके अंदर जो सीड होता है वो भी आपको दिख जाएंगे। ठीक, तो ये होता है आपका मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट आउटर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हम किसको कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यहां पे फाइटोमॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, तो गाइस फाइटो का मतलब होता है प्लांट। जैसे फाइटो हार्मोन पढ़ते हैं हम लोग, यानी प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में हम लोग स्पेशली किसको करते हैं? स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो है फॉर्म्स और स्ट्रक्चर। यहां पे आउटर लिखना भूल गए हैं, आउटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आउटर में क्या क्या आता है वैसे आपको पता ही होगा। आउटर में क्या क्या आएगा? आपका सूट सिस्टम। ठीक है, सूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? सूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहली बात तो लीव्स आ जाएगा। ठीक, लीव्स आ जाएगा। दूसरा नंबर स्टीम आ जाएगा, है ना। तीसरा नंबर आपका फ्लावर आ जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर में सीड आ जाएगा, ईटीसी। ठीक है, ये सारे के सारे सूट सिस्टम में आ जाएगा। और अगर मैं रूट की बात करूं, रूट सिस्टम की बात करूं, तो रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? रूट सिस्टम में केवल और केवल रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट। उसके बाद इसका पार्ट सब करेंगे, इसके पार्ट्स करेंगे, है ना। तो ये आपका जो है ना मॉर्फोलॉजी में दो पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। सूट सिस्टम में लीव्स हो गया, स्टीम हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, ये चारों के चारों करना है। और रूट में हम लोग ये सारे के सारे करेंगे। गाइस एक बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि वो प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। और ये कौन सा प्लांट जो है फ्लावर प्रोड्यूस करता है? स्पेशली एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, यानी वो प्लांट जहां से आपको फूल प्रोड्यूस कर रहा दिख जाए, यानी जो भी प्लांट प्रोड्यूस करता है फूल को, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। समझ में आ गया? सारे प्लांट जो है ना फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट्स मीन सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर्स है। तो स्पेशली इस जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है स्पेशली एंजियोस्पर्मिक फ्लावर या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि ये प्लांट है, इस प्लांट का ये पूरा का पूरा सूट है, ये पूरा का पूरा सूट है, यानी जो ग्राउंड से बाहर है, ये जो आपका बाहर है ये पूरा का पूरा सूट सिस्टम में आता है। और जो ग्राउंड के अंदर है यानी अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम किसको कहेंगे? जो ग्राउंड के अंदर होगा उसको हम लोग रूट सिस्टम कहेंगे। जो ग्राउंड से आउट होगा, बाहर होगा, ऊपर होगा, उसको हम लोग सूट सिस्टम कहेंगे। यहां पे आपको एक सीक्वेंस दिखाया गया है, ये एक सीड है। सीड में एक्चुअली रेडिकल को दिखाया गया है, हालांकि प्लूमुल। ये जो सूट सिस्टम आया है कहां से आया है? ये प्लूमुल से आया है। किससे आया है? प्लूमुल से आया है। ये जो रूट आया है किससे आया है? रेडिकल से आया है, रेडिकल से आता है। यानी रूट सिस्टम का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, सूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्लूमुल से होता है। ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है? ये पार्ट्स ऑफ सीड है। ये सीड का पार्ट है जो आपका नीचे जाता है। सीड का पार्ट जो जमीन के अंदर चला जाता है वो रेडिकल, यानी उससे रूट बनता है। और जो जमीन से बाहर चला जाता है, ग्राउंड से बाहर, वो प्लूमुल होता है। और प्लूमुल ही फॉर्म करता है किसको? सूट सिस्टम को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि एकदम सिंपल वे में आप लोग समझते चले। उसके बाद हम लोग करते हैं एक पूरा का पूरा एकदम प्लांट्स को क्या है इसमें क्या क्या दिखाया गया है वो हम लोग देखेंगे। आपको दिख रहा है एक बढ़िया सा प्लांट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये रूट दिख रहा है आपको, ठीक। ये रूट ये क्या करता है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये सूट दिखाया गया है। सूट में क्या क्या आता है? पहले फ्लावर आता है, लीफ, फ्रूट्स, स्टीम, ये सारे के सारे, यानी 1 2 3 4 चार पार्ट्स का हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिस्कस कर लिए हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं गाइस? ये तो बेसिक लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। फ्लावर्स
प्लांट का वह पार्ट होता है जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, दैट्स मीन सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर एज हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्लावर, ये हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर। उसके बाद लीफ, लीफ तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि एक प्लांट में जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, यानी ऑटोट्रोफ कहलाता है इसी वजह से। और फ्रूट्स क्या होते हैं, तो फ्रूट क्या करता है, फ्रूट जो होता है सीड को क्या करता है, कवर करके रखता है, सीड को क्या करता है, कवर करके रखता है। और स्टीम जो प्लांट को सपोर्ट करता है, यानी हवा के झोंकों से गिरने से अब पूरा प्लांट को खड़े रहने में वो पूरा का पूरा मदद करता है। रूट क्या करता है, जमीन से मिट्टी से क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, किससे, सॉइल से। और रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम की बात किया हुआ है और यहाँ पे शूट सिस्टम की बात किया है। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, चलिए तो रूट सिस्टम में आते हैं हम लोग। ठीक है, रूट सिस्टम में हम लोग आते हैं, रूट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए रूट जो होता है वो एक्चुअली कहां से मिलता है, रूट जो आपका बना है वो कहां से बना है, ये बना है आपका रेडिकल से। ये कहां से बना है, एक रेडिकल पार्ट से बना हुआ होता है, रेडिकल पार्ट से बना हुआ होता है। रूट सिस्टम का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। रूट इज अ नॉन ग्रीन underground portion of the plant that primarily helps in the mineral and water absorption as well provide anchorage to the plant। ठीक है, anchorage का मतलब होता है सहारा देना, जैसे खड़ा रहता है तो उसको कोई स्ट्रेंथ देता है, कोई ना कोई सपोर्ट करता है, तब जाकर के वो खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये रूट है। रूट के वजह से तो बहुत सारे काम है, जैसे क्या करना, जैसे प्लांट को सपोर्ट करना। दूसरा ये बात है कि सॉइल से क्या करना, मिट्टी से क्या करना, आपका वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना। उसके बाद और क्या काम हो सकता है रूट का, रूट क्या करता है, फूड को भी स्टोरेज करता है। जितने भी हम लोग मूली खाते हैं, कैरेट, ठीक है, रेडिश, उसके बाद जो है आपका स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे क्या है बोलिए हमको, रूट है, जिसमें फूड जो होता है स्टोर होता है। ये सारे के सारे अंडरग्राउंड में ही होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन में अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग रूट का जो है क्या बोलते हैं, पार्ट्स पढ़ेंगे कि रूट में एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइज यहां से यहां जो देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग रूट कैप। इसको क्या कहते हैं, रूट कैप बोलते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, रूट के सबसे बॉटम पार्ट, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट कैप होता है। और रूट कैप करता क्या है, रूट कैप क्या करता है, यहां पर जो एक जोन है, जिस जोन का नाम है मेरिस्टेमेटिक जोन, जिस जोन का नाम है मेरिस्टेमेटिक जोन, तो मेरिस्टेमेटिक जोन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। गाइस मेरिस्टेमेटिक जोन आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ लेते, सॉरी 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, जिसमें रूट के बारे में दिया हुआ रहता है। मेरिस्टेमेटिक जोन रूट का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर जल्दी जल्दी एकदम रैपिड फायर सेल बनते रहते हैं, यानी सेल बनाने का फैक्ट्री जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, सेल अंडरगो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, एकदम लगातार सेल डिवीजन होता है। ये सेल डिवाइड होते 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 कभी मैच्योर होता है, फिर उसके बाद परमानेंट में आ जाता है। ये सेल में आप लोग पढ़ते हैं, टिश्यू में पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जोन वो जोन होता है जहां पर सेल डिवीजन रैपिडली होते रहता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, देखिए ये वाला पोर्शन आपका मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं इलोंगेशन। यहां पे क्या होगा कि मेरिस्टेमेटिक जोन में जैसे ही सेल बन गया तो छोटे छोटे सेल बना, बहुत टीनी टीनी से सेल बना, तो वो सेल क्या होगा, इलोंगेशन जोन में जाकर के वो थोड़ा सा क्या होगा, ग्रो होगा, यानी बड़ा होगा। वो साइज में इंप्लीमेंट करेगा, वो साइज में इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो बोलता है सेल अंडर गो ग्रोथ एंड इलोंगेशन। ठीक है, ये ग्रो करेगा। ये सेल कहां से ग्रो करेगा, यहां से बना, यानी यहां से बना, यहां पे जाकर के क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। यहां पे छोटा छोटा है, यहां पे थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा। उसके बाद यहां इस रीजन को बोलते हैं मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन का मतलब होता है, मैच्योर का मतलब आप जानते ही हैं, छोटे से जब कोई बड़ा हो जाता है, यानी होश आ जाता है, बुद्धि विचार आ जाता है, तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैच्योर हो गया। तो इसका ये मतलब है कि जब छोटा था सेल यहां पे इलोंगेट हुआ, यानी ग्रो हुआ। और मैच्योर कहां होता है, मैच्योरेशन जोन में। ठीक है, सेल इन दिस जोन आर फुल्ली डिफरेंशिएट, यहां पे एकदम बिल्कुल बदल जाता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज। ठीक है, बदल जाना। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, रूट हेयर्स
आर प्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। आपसे अब ये क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए रूट हेयर कहां पे रहता है, तो रूट हेयर जो होता है वो रूट के कौन सा जोन में हो सकता है, वो मेरिस्टेमेटिक जोन में हो सकता है। और रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर का काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज को खींचना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये रूट हेयर जो होता है वो एपिडर्मल सेल होता है। गाइस मुझे लगता है इतना समझ में आ गया आपको कि रूट का जो रीजन है वो तीन ही रीजन है, एक, दो और एक, तीन। तीन रीजन है आपका, एक मैच्योरेशन जोन जो सबसे ऊपर में रहता है, इलोंगेशन जोन जो बिटवीन में रहता है बीच में, मेरिस्टेमेटिक जोन जो सबसे नीचे रहता है, और इसके भी नीचे एक और चीज होता है जिसे रूट कैप कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंक्लूड नहीं करते हैं। तो रीजन ऑफ रूट हम लोग तीन ही कंक्लूड करते हैं, मैच्योरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक। ठीक, आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको जो है कॉपी कलम में लिख सकते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रूट में चलेंगे। टाइप्स ऑफ रूट में चलेंगे। रूट कई तरह के हो सकते हैं, और रूट जो होता है कई तरह के हो सकते हैं। कोई प्लांट है तो उसमें क्या बोलते हैं, सिंपल रूट भी हो सकते हैं, ब्रांच रूट भी हो सकते हैं, और एकदम ग्रुप में भी रूट हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं इन सबको, अगर एकदम सिंपलर फॉर्म में होगा तो उसको टैप कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, तो यहां पे सारा के सारे बात हम लोग सीखेंगे। टैप रूट जो होता है, रूट एक्चुअली टाइप्स ऑफ रूट में हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं। हम लोग कितने टाइप्स पढ़ते हैं, 3 टाइप्स पढ़ते हैं, और उनके हम लोग बजप्ता फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, टैप रूट जो होता है आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल एक मेन रूट होता है और इससे ब्रांच निकला हुआ है, इससे ब्रांच निकला हुआ, ठीक है, एक मेन रूट होता है और उससे एक ब्रांच निकला होता है। जैसे मास्टर्ड प्लांट को आप जब उखाड़िएगा, यानी सरसों की पौधे की बात कर रहा हूं मैं, जब उसको उखाड़िएगा तो उसका आपको रूट देखने मिलेगा। कैसा रूट देखने मिलेगा, एकदम सिंपल व्हाइट कलर का रूट होता है उसका, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, तो ये कैसा होता है, ये तो मेन हो गया, उसके बाद प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, इस तरह का कुछ कुछ ऐसा होता है। फाइब्रस रूट जो होता है ये ग्रुप में रहता है। फाइब्रस रूट जो होता है वो ग्रुप में रहता है। मान लीजिए ये कोई घास, अगर इसका मेन एग्जांपल से घास, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि ये मान लीजिए ये कोई प्लांट है तो यहीं पे एकदम पूरा एकदम फैला हुआ है, एकदम ग्रुप में फैला हुआ, इससे इससे इससे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एकदम, ये सिंपल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो गुच्छे में रहता है, इस तरीके से इसका रूट जो है होता है। तो ग्रेस, या फिर आप एक काम कीजिए, व्हीट का प्लांट जो होता है, गेहूं का प्लांट, उसको अगर आप उखाड़िएगा तो आपको उसमें दिख जाएगा कि किस प्रकार का रूट होता है। बिल्कुल फाइन होता है, एकदम पतला पतला रूट होता है और ग्रुप में होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइब्रस रूट। एडवांटेशियस रूट का क्या मतलब होता है, एडवांटेशियस रूट का मतलब ये होता है कि एक रूट है, उस रूट थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर वहां से रूट अराइज हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर रूट अराइज हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पे कुछ रूट निकला, फिर उसके बाद यहां से कुछ रूट निकल गया, फिर यहां से कुछ है। ठीक है, इस तरीके से इसको फाइब्रस रूट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेट होता है। ये क्या होता है, अराइजेस फ्रॉम स्टीम बेस। स्टीम बेस का मतलब होता है कि ये स्टीम है, इसका बेस ये है, तो यहां से वो निकलेगा। ठीक है, ये यहां से निकलेगा। और ये क्या होता है, अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल लाइक स्टीम, नोड्स, स्लिप्स। जैसे आप अभी बनियान ट्री को देखे होंगे, ये जो बनियान ट्री है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये आपका बनियान ट्री है। तो बनियान ट्री में आप लोग देखे होंगे कि बनियान ट्री में क्या होता है, एक जो है रस्सी लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको लटकते हुए दिखता है, या फिर ऐसे भी मतलब जो है ना कुछ कुछ रस्सियां होते हैं। तो इन सबको हम लोग एडवांटेशियस रूट में हम लोग कंक्लूड करते हैं, जो कि ये बिल्कुल सीड से होता ही नहीं है। सीड में 2 पार्ट होता है यार, रूट बनेगा कहां से, रेडिकल से, लेकिन ये रेडिकल से नहीं बनता है। ये कहां से बनता है, अदर देन रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे पार्ट से बन जाता हो। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, प्रोप रूट कहते हैं या स्टिल्ट रूट कहते हैं, ये सब भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे। ठीक, तो ये कहां से हो सकता है, ये स्टीम से बन सकता है, नोड से बन सकता है। नोड किसको कहते हैं गाइज, नोड कहते हैं कि एक प्लांट के जो ये लीफ होता है और यहां पे भी एक लीफ होता है मान लीजिए, तो इसको हम लोग नोड कहेंगे। नोड वो पार्ट होता है प्लांट का जहां से लीफ अराइज होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, इसको नोड कहेंगे। और 2 नोड के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको इंटर नोड कहेंगे। ठीक है, तो नोड वो पार्ट होता है जहां से लीफ निकला हुआ रहता है, और इंटर नोड 2 नोड के बीच का इंटरमीडिएट गैप होता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियर रूट रूट भी होता है, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, रूट आर ऑफ सिमिलर इन साइज एंड हाईली ब्रांच। ये एकदम पूरा का पूरा देखो कितना सारा ब्रांचेज है, सब एक जैसा ही लग रहा है दिखने में, एकदम पूरा शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा भी मतलब अंदर में जाता नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी अंदर में जाता नहीं है। आप आई थिंक समझ गए होंगे आप। और यहां पे क्या होगा इसका, ये वाला फंक्शन कैन बी नोडल रूट, स्टीम रूट्स, क्राउन रूट्स, जंक्शंस रूट। अच्छा वैसे आप लोग देखे होंगे एक मैं मेज का प्लांट में बनाऊं तो आप लोग देखे होंगे कि यहां से भी रूट तो निकलता है, लेकिन कुछ यहां से भी पूरा रेड कलर टाइप का रूट निकल के आता है। क्या आप इमेजिन किए हैं कि ये कौन सा रूट है, इस रूट को क्या कहते हैं गाइस, इसको क्या कहते हैं, स्टील रूट कहते हैं या प्रॉप रूट कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा क्या कहते हैं। हालांकि मैं बता दूंगा आगे जाकर के, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका क्या क्या ये होता है, इसका एग्जांपल्स, ये प्रेजेंट इन डाइकोट सच एज मास्टर्ड। डाइकोट का मतलब वो सीड जो आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। डाइकोट का मतलब वो सीड जिसे आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। मान लीजिए अब चना है, चना का सीड आप देखे होंगे, उनको दो पार्ट्स में बांट दीजिए, दो पार्ट्स में बट भी जाएगा आराम से, ठीक है। जैसे पी का प्लांट देख लीजिए, पी मटर को भी तो आप लोग मतलब ई कर सकते हैं, तो इसका आप डाइकोट बस ई कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डाइकोट में क्या क्या आ जाता है, पी आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, ग्राम आ जाता है यानी चना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, सम पल्सेस आ जाएगा, कुछ दाल से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डाइकोट आप कंक्लूड करके आप क्या कर लीजिएगा कि भाई टैप रूट में क्या होता है, ये होता है। फोर्थ नंबर में आप क्या कर लीजिएगा, मास्टर्ड हो जाएगा, है ना, मास्टर्ड हो जाएगा, मास्टर्ड भी डाइकोट ही होता है। तो ये सारे के सारे डाइकोट जितने भी रखा गया है, ये कहां पे रखा गया, टैप रूट में। फाइब्रस रूट में किसको रखा गया है, प्रेजेंट इन मोनोकोट्स। मोनोकोट्स का मतलब जिसे आप दो टुकड़ा में बांट नहीं सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या, गेहूं को दो टुकड़ा कर सकते हैं इजीली, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लीजिए धान यानी चावल को आप दो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हैं, एक तो पहला हो जाएगा व्हीट, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका राइस प्लांट, क्या हो जाएगा, राइस प्लांट, ये भी इसका एग्जांपल्स में आ जाएगा, ये दो एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट में मॉन्स्टेरा दिया हुआ, डाइकोट में बनियान ट्री दिया हुआ। बनियान ट्री मैंने ऑलरेडी बना के दिखा दिया। और आपको ये मैंने पहले ही बताया, इस चैप्टर में ज्यादातर लर्निंग पार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हालांकि कंसेप्ट भी है, तो कंसेप्ट से ही लर्निंग किया जाता है, सीखा जाता है, ठीक। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए एक बार। तो गाइस आगे हम लोग निकल रहे हैं कि फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट में हम लोग देखते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ रूट में वैसे तो बहुत सारा फंक्शन है, जैसे सपोर्ट करना, ठीक है, जैसे एनकोरेज होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, और जैसे सिंथेसिस पीजीआर होता है। पीजीआर का मतलब होता है फाइटो हार्मोन यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसके अलावा ये एक नंबर दिया हुआ है, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, और मैं पांचवा लिख देता हूं, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज फूड करता है, ये फूड को भी स्टोरेज करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर क्या हो जाएगा, कैरेट, ठीक है, रेडिस, ठीक, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा इसका फंक्शन में। तो फंक्शन ऑफ रूट में आप 4-5 फंक्शन देखेंगे। सपोर्ट में क्या करता है, वाटर इज ड्रॉन अप टू द प्लांट बाय रूट्स, दिस कॉल्यूम ऑफ वाटर सपोर्ट द प्लांट। प्लांट को ये सपोर्ट करता है, प्लांट को जिंदा रखने में मदद करता है। अगर वाटर ही ना जाएगा तो फिर प्लांट तो ऐसे ही कि ऐसे ही मर जाएगा, तो ये सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। एब्जॉर्प्शन करने का काम तो ऑब्वियसली करता ही है, ठीक है। रूट्स टेक अप वाटर कंटेनिंग मिनरल फ्रॉम सॉइल, ठीक है, ये सॉइल से क्या करता है, कंटेंट। सिंथेसिस ऑफ पीजीआरएस यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। उसके अलावा एनकोरेज, सहारा देता है इसको, द रूट्स एनकोरेज द प्लांट इन द कंपोज, ठीक है, एक जगह में उसको खड़ा करने में मदद करता है, सहारा देता है, ठीक। ये इस तरीके का इसका फंक्शन है। और बाकी जो फंक्शन आपका है स्टोरेज, इसका क्या है, स्टोरेज। तो गाइज इसमें से भी मतलब आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या काम है, हो सकता है। 5 काम इसका मैंने आपको गिना दिया। अब आते हैं मॉडिफिकेशन में। अब किस में आते हैं,
मॉडिफिकेशन में आते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? चेंजिंग होता है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? टैप रूट दिया हुआ है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दे सकता है और मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी। तो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड में आपका कई सारे दिया हुआ है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कैरेट दिख रहा है, ठीक है, रेडिश दिख रहा है, टर्निप दिख रहा है, सलजम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कोई और 4 o'clock प्लांट्स, ठीक है, उसका शेप ऐसा ही होता है इसीलिए उसको ऐसा दिखाया गया है। ये सारे के सारे आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा। कैरेट हो गया, रेडिश, टर्निप, 4 o'clock, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल्स है? स्टोरेज ऑफ फूड और टैप रूट सिस्टम का, ठीक है, किसका? टैप रूट सिस्टम का, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हाँ, ये मत कर देना, पोटेटो मत कर देना, पोटेटो, पोटेटो हरगिज मत करना। पोटेटो क्या है जानते हैं? पोटेटो एक स्टीम है, पोटेटो क्या है? एक स्टीम है। हाँ, इसके इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं? स्वीट पोटेटो कर सकते हैं आप, स्वीट पोटेटो कर सकते हैं आप। ये एक जो है ना क्या बोलते हैं इसको? रूट है, ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं हो। बढ़िया, समझ में आ गया। उसके अलावा आप जो है टैप रूट मॉडिफिकेशन में आप कई सारे जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सेक्शन, एनसीईआरटी का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फॉर रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन भी करता है, ये रिस्पायरेशन में भी काम करता है। हालांकि रिस्पायरेशन कहां पर होता है और फोटोसिंथेसिस कहां होता है? कई सारे प्रोसेस तो लीफ में ही होता है, हाँ, स्टिंग में होता है, लेकिन कुछ में रिस्पायरेशन भी करता है। द एरियल रूट्स और स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रासेस गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स आर कॉल्ड नीमाटोफोर्स और रिस्पायरेटरी रूट्स। ऐसे रूट्स जो रिस्पायरेशन का काम करता है उसको नीमाटोफोर बोला जाता है। और नीमाटोफोर किस में पाया जाता है ये हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं राइजोफोरा, राइजोफोरा को देखिए कि कैसा एक प्लांट है, कितने सारे यहाँ पे रूट निकला हुआ है, कितने सारे, मतलब ये जमीन से निकला है। ये कहां से निकला है? ये जो है क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी रूट्स है जो कि रिस्पायर करते हैं। यहां से देखिए, ये देखिए, यहां से देखिए, ये जमीन से निकला हुआ रूट है, ये जमीन से निकला हुआ रूट है, इसी का ही रूट है लेकिन जमीन से निकला है। ये क्या कहलाता है? नीमाटोफोर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नीमाटोफोर कहलाता है। इसी को यहां पर दिखाया गया है। दे डेवलप इन मैंग्रोव प्लांट, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट, प्लांट दैट इज ग्रोइंग इन सैलिन मार्शेस, ठीक। दीज रूट्स आर, ये याद करने की जरूरत है, ठीक, ये याद करने की, सैलिन मार्शेस एरिया में जो है ये ग्रोइंग करता है, या फिर ये लोग जो कहलाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है, क्या होता है? इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी ग्रेविटी का ये निगेटिव करता है, यानी ग्रेविटी जो ग्रेविटी के जस्ट ऑपोजिट। तो ग्रेविटी में दो चीज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जियोट्रोपिज्म आप जानते होंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इज नोन एज फोटो, क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म, ठीक है, प्लांट ट्रोपिज्म, जो डायरेक्शन में मूव करता है या ग्रो करता है। तो यहाँ पे निगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है कौन? रूट्स, वर्टिकली, क्योंकि ये अपवर्ड होता है, ठीक है, ग्रो करता है, वर्टिकली अपवर्ड करता है। एयर एंटर्स दिस रूट्स थ्रू माइन्यूट ब्रीदिंग पोर्स कॉल्ड नीमाटोड्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वर्टिकल रूट। एग्जांपल्स राइजोफोरा, राइजोफोरा को यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए एग्जांपल्स है, ये आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है, कि भाई रिस्पायरेटरी रूट्स को क्या कहते हैं? तो नीमाटोफोर्स कहते हैं। बताइए इसका एग्जांपल्स क्या है? आंसर हो जाएगा राइजोफोरा, आंसर क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। मैंग्रोव प्लांट्स क्या होता है? ये कहां ग्रो करता है? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आराम से इसको उतार लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग एडवेंटिशियस रूट में इंटर करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी मॉडिफिकेशन ही करेंगे लेकिन एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? ये अदर पार्ट से बिलोंग करते, ये अदर पार्ट से फॉर्म होता है, और अदर पार्ट्स देन
रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के अलावा जो होता है ये हो सकता है, जैसे स्टीम से, हाँ ये सबसे हो सकता है, नोड से हो सकता है। ये इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, बोलो हमको, यहां से ये फॉर्म करते हैं, यहां से ये फॉर्म करते हैं रूट। तो फिर स्टोरेज में एडवेंटिशियस रूट में क्या क्या आ जाता है, देखिए स्वीट पोटैटो। कौन सा पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो देखिए आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये वाला, ये क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। इसको या तो उबाल के खाया जाता है या तो फिर क्या बोलते हैं आग में जो है इसको पका के भी खाया जाता है, बहुत अच्छा होता है। और इससे दे गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड, ये जो है फूल जाता है, स्वॉलन का मतलब होता है फूल जाना, फुला हुआ रहता है और ये स्टोर करता है फूड को। हम लोग काफी मजे से खाते हैं इसको, ठीक। अब मेज का मैंने बात किया था, जो मेज का या मक्का का जो प्लांट देखते हैं तो उसके अंदर तो रूट होता ही होता है, लेकिन बाहर से भी क्या हो जाता है, रूट निकल के आ जाता है। ये क्या हो जाता है, ये रूट निकल के आ जाता है। तो इसका इन रूट्स को क्या कहते हैं, इन रूट को स्टील्ट रूट कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है स्टील्ट रूट फाउंड इन which plant, then you have to be answer that maize plant, ठीक है। roots arise obliquely from lower nodes of the stem, examples sugar cane, maize। sugar cane जिससे हम लोग जो है, जिसको हम लोग अपना भाषा में गन्ना कहते हैं ना, जिसका मतलब रस निकाल करके हम लोग पीते हैं, बड़ा ही अच्छा जूस होता है उसका। तो मेज भी याद रखिएगा, शुगर कैन भी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। यानी ये रहा आपका, इस तरीके से होता है, यहाँ लोअर नोड से निकल के आता है, इस तरीके से लोअर नोड से ये निकल के आ जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्टील्ट रूट। क्या कहते हैं इनको, स्टील्ट रूट, स्टील्ट रूट। इसी तरीके से बनियान ट्री में आप देखे होंगे कि बरगद का पेड़ में, ये एक पेड़ है तो यहां से देख रहे हैं कैसे कैसे रस्सी टाइप का निकला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से रस्सी टाइप का कुछ निकला हुआ है। हैंगिंग रूट जिसको कहते हैं, लग रहा है फांसी लगाने वाला, हैंगिंग रूट, हैंग हो जाता है। तो इन सब रूट को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रॉप रूट कहते हैं। दे आर थिक, मोटा होता है, पिलर लाइक रूट्स होते हैं, एकदम मोटा मोटा होता है। द रूट्स अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द प्लांट एंड ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड सॉइल, सॉइल की तरह जाता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है, नीचे की ओर जाता है। एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ, बनियान ट्री। तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद हो गया होगा, कैसे कैसे निकलता है और किसमें क्या होता है, ठीक है, क्या क्या काम करता है लोग। लास्ट टॉपिक बचा हुआ गाइस रूट का, और उसको करने के बाद हम लोग जो है एक रेस्ट लेंगे। चलिए ये तो खत्म ही हो गया, कंप्लीट ही हो गया। अब सूट सिस्टम आ गया, तो सूट सिस्टम को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम से जितना आप लोग देखें उसको आप लोग कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और एमसीक्यू इनसे रिलेटेड जितना भी है उनको भी सॉल्व कीजिए। मैं जरूर लेके आऊंगा एमसीक्यूज आप लोग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।